हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मुस्कान यादव चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सवाल करते हैं समांतर क्रम संयोजन तथा श्रेणी क्रम संयोजन पे, जो क्लास 12 में है। ये क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 10th में क्या है, वो प्रतिरोध है R। तो यहाँ पर हम लोग क्यों मतलब धारिता को पढ़ेंगे इसके हिसाब से क्लास 12 में। तो ये क्वेश्चन है संधारित्र एवं धारिता चैप्टर में। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ये छोटे छोटे डायग्राम से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आप लोग ये ध्यान देना, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए, तभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तुल्य का मतलब कुल धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। फिर से पढ़िए। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को। तो चलिए हम देखते हैं डायग्राम। यहाँ हल है, ये डायग्राम हमने खुद बनाया है। यहाँ हम पॉइंट उठाएंगे ए, जिससे ले आएंगे तो यहाँ एक धारिता हमने 3 माइक्रोफैरड तथा दूसरा इसके सामने 3 माइक्रोफैरड, फिर ऐसे आएंगे तो यहाँ फिर 3 माइक्रोफैरड। अब आप सोच रहे हैं यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कैसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 दिया है ना, 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए। तो यहाँ पर भी 3 दिया है। अगर यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड दिया होता तो हम यहाँ और यहाँ चेंज कर सकते, लेकिन 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को दिया तो इसलिए हमने यहाँ 3 रखा है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पहले ये देखना है क्या श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। तो अगर आप लोग पेंसिल लेते हैं, अगर जब आप लोग इसको ऐसे, अगर इसको यहाँ अगर चारों कोण पकड़ कर ऐसे अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा, ठीक। तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा। आप पहले कोण पकड़िए और कोण से लाइन खींचिए, चाहे जो भी क्वेश्चन चाहे जिस कोण से हो ना खींचिए। तो देखिए यहाँ जब अगर ये लाइन ऐसे ट्रेन की पटरी जैसी होगी, जैसे हाँ ऐसे बीच में गैपिंग ऐसे होगी, तो ये समांतर क्रम होगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है। तो आप पहले लिखेंगे इसको, अगर लिख कर सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। तो चलिए हम समांतर क्रम का आप लोग फार्मूला हमने वीडियो पर अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है C=C1 + C2। आप ये ध्यान दिए रहेगा, अगर जितने भी समांतर क्रम या धारिता पूछेगा हम उतना यहाँ C3 C4 करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है तो इसीलिए हमने 2 किया है। तो आइए हम देखते हैं। C=C1 का मान 3 माइक्रोफैरड प्लस C2 का मान 3 माइक्रोफैरड। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो C=6 माइक्रोफैरड, यहाँ ये 6 है, 6 माइक्रोफैरड आ गया। तो अब हम फिर इसका एक चित्र बनाएंगे। आइए हम पेज देखते हैं दूसरे पेज में। तो हमने वहाँ देखा था कि वो था, तो चलिए देखते हैं। हम इसका चित्र ऐसे बनाएंगे। ऐसे यहाँ A पॉइंट था, यहाँ A पॉइंट था। अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं तो हम यहाँ एक ऐसे करेंगे, ठीक। यहाँ ऐसे करेंगे, फिर इज इक्वल देन इसको और इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके यहाँ बिंदु B थी। आप लोग सोचेंगे ये कैसे होती है। अगर जब हम इसको और इसको जोड़ दिए तो ये एक ऐसे एक लाइन में आ जाएगी, मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे जब इसको जोड़ देंगे तो हम यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ हो गया 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ 3 माइक्रोफैरड है ही, तो ये हो गया ना। तो यही हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक। तो ये हम देखते हैं इसको। अब ये आप लोग देखिए, यहाँ क्या था 6 माइक्रोफैरड और यहाँ क्या है, यहाँ था 2 माइक्रोफैरड। तो ये 6 माइक्रोफैरड और
2 माइक्रोफैरड। अब आप इसको देखिए, ये श्रेणी क्रम में है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम इसको लाइन कहाँ से खींचेंगे, ये यहाँ से एक बिंदु यहाँ से था, अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये समांतर क्रम होगा। और श्रेणी क्रम तब होता है जब ऐसे वो ट्रेन की पटरी के हिसाब से ऐसे बन जाते, तो वो समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में ऐसे आप खींचते चले जाइएगा, लेकिन वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, बस वही है। तो आइए हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। 6 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। आइए हम इसको निकालते हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग उसका भी वो देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 1/c1 प्लस 1/c2। अब आइए हम इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये 1/c है ही, फिर 1/c1 का मान 6 है इज इक्वल देन 1/2 का C2 का मान 2 माइक्रोफैरड। अगर हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हम देखते हैं कितना आएगा। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, क्या पता। 6 का 2, तो यहाँ पहले हम छोटी संख्या से ही काटते हैं, ठीक। तो यहाँ 3 का मान यहाँ 1 होगा, फिर इसका ये 6 ही आएगा, ठीक। 6 ही आएगा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो। यहाँ लास्ट इसके लिए हम 1/c इज इक्वल टू यहाँ 6, ये 6 और 6 कट जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6, यहाँ 3 हो गया। तो हम इसको अगर करेंगे तो इसको जोड़े थे 4/6। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है, हम देख रहे हैं कहाँ से गलत हो रहा है। ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। यहाँ 3 माइक्रोफैरड था, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड था, तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड होगा, हमने 2 माइक्रोफैरड कर दिया। ये 3 आप लोग माइक्रोफैरड कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड होगा, और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड होगा। अब जब हम इसका लासा लेंगे तो यहाँ आएगा 6 आएगा ना। रुकिए हम देखते हैं, 1 मिनट। 6 3, हाँ, तो यहाँ इसका लास आएगा 6। ये 6 कट गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस 3 1 × 3 3 2 × 6, तो यहाँ होगा 2। यहाँ क्या होगा 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो 3 2 × 6, तो यहाँ आएगा क्या 2 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक्स।